हेलो दोस्तों, ये कहानी आप दक्ष पे देख रहे हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो चलते हैं अब कहानी की तरफ। एक गांव में सोनू नाम के एक लड़के की पानी पूरी की दुकान होती है। वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी बनाता है, जिस कारण उसकी दुकान पे हमेशा ही भीड़ लगी रहती है। बच्चे बड़े सभी को सोनू के हाथों की पानी पूरी बहुत पसंद आती है। सभी सोनू की बनाई हुई पानी पूरी की बहुत तारीफ करते हैं। सोनू, तुम बहुत ही ज़्यादा लजीज और स्वादिष्ट पानी पूरी बनाते हो। तुम ऐसा क्या डालते हो इसमें जो ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट और लजीज बनती है? आसपास के किसी भी गांव में कोई भी तुमसे ज़्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी नहीं बना पाता। आखिर ऐसा क्या राज है इसको बनाने का? भाई, मैं क्या डालूंगा? वही मसाले डालता हूँ जो पानी पूरी बनाने में यूज होते हैं। नहीं भाई, कुछ तो सीक्रेट है तुम्हारा। कोई सीक्रेट रेसिपी है तुम्हारे पास, तभी तो तुम इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट पानी पूरी बना पाते हो। और तुम्हारे जैसी इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी और कोई भी नहीं बना पाता। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस आप लोगों का प्यार है जो आप लोगों को मेरे हाथों की पानी पूरी इतनी अच्छी लगती है। और वैसे भाई, मैं बाकी पानी पूरी वालों की तरह बासी पानी पूरी नहीं बेचता। मैं हर रोज खुद ताजी पानी पूरी बनाता हूँ और आप लोगों को खिलाता हूँ। इसलिए आप लोगों को मेरे हाथों की पानी पूरी इतनी ज़्यादा पसंद है। शाम तक सोनू की सारी पानी पूरियाँ समाप्त हो जाती है और सोनू अपनी दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी करता है। घर पर सोनू की पत्नी सोनू का इंतजार कर रही होती है। सोनू जैसे ही घर आता है, सोनू की पत्नी पायल सोनू को बोलती है, आ गए जी आप घर पे? आज तो काफ़ी थके थके से लग रहे हो आप। हाँ, आ गया। आज तो बहुत थक गया हूँ मैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज तो दुकान पे। बहुत थक गया हूँ मैं लोगों को पानी पूरी खिलाता रहा और लोग पानी पूरी खाते रहे। मैं लोगों को पानी पूरी खिला कर थक गया, मगर लोग पानी पूरी खाते खाते नहीं थके। इस थकान का भी अपना ही एक मजा है। ये सब आपकी मेहनत का फल है। आप सुबह सुबह जल्दी उठकर इतने प्यार से पानी पूरी बनाते हो, तभी तो लोगों को आपकी बनाई हुई पानी पूरी इतनी पसंद है। आप काफ़ी थक चुके हो, आप बैठिए, मैं जल्दी से खाना लगा देती हूँ। सोनू की पत्नी खाना लेकर आती है। उसके बाद सोनू और सोनू की पत्नी पायल एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी सोनू पायल को बोलता है, पायल, तुम्हारे हाथों में जादू है। कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम। जी कर रहा है तुम्हारे हाथ ही चूम लूं। इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा स्वादिष्ट खाना शायद ही कोई बनाता होगा। सोनू अपनी पत्नी की खूब तारीफ करता है। उसके बाद दोनों पति पत्नी सारा दिन की मेहनत करके थक हार के सो जाते हैं। अगली सुबह फिर रोज की तरह ही सोनू अपनी दुकान पे गोलगप्पे बेच रहा था। सोनू की दुकान पे रोज की ही तरह आज भी अच्छी खासी भीड़ थी। गोलगप्पे की दुकान से थोड़ी सी दूरी पर ही सोनू की पत्नी पायल एक छोटी सी रोटी सब्जी की दुकान चलाती थी। एक बार सोनू की पत्नी पायल की दुकान पे एक आदमी आता है और बोलता है, बहन जी, आपकी दुकान पे खाने के लिए क्या क्या आइटम मिलते हैं? भैया, मेरी दुकान पे चावल, कढ़ाई पनीर, बटर पनीर, रोटी, सब्जी, मिक्स वेज, रायता, दाल फ्राई, दाल मखनी, सब कुछ मिलता है। आप बताइए, आप क्या खाना चाहोगे? मैं आपके लिए क्या लगा दूं? बहन जी, आप एक काम करो, मुझे आपकी दुकान का सारा खाना खिला दो। मैंने बहुत सुना है आपकी दुकान के बारे में कि आप बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो और मुझे आज बहुत भूख लग रही है। तो आप ऐसा करो, जितना भी खाना है आपके पास सब मुझे दे दो। मैं सब कुछ खाऊंगा। क्या सारा खाना? इतना सारा खाना आप कैसे खा पाओगे? इसे तो 50 लोग मिलकर खाए ना, तब भी मुश्किल से ये खाना ख़त्म हो पाएगा।
और आप बोल रहे हो भैया कि आपको मैं सारा खाना दे दूँ। रहने दो भैया, इतना सारा खाना वेस्ट हो जाएगा, नहीं खाया जाएगा आपसे इतना सारा खाना। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक काम करो, आप मेरे साथ एक शर्त लगा लो। अगर मैं आपकी दुकान का सारा खाना खा लूँ तो आप मुझसे खाने के पैसे मत लेना, और अगर मैं आपकी दुकान का सारा खाना नहीं खा पाया तो मैं आपकी दुकान के खाने का जितना भी पैसा बनता है उस खाने का डबल पैसा मैं आपको दूंगा। ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है शर्त लगाने में। मैं आपके साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको अपनी दुकान का सारा खाना अभी लगा कर देती हूँ। आप बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आ जाती हूँ। वो आदमी वहाँ बैठकर खाना शुरू करता है और पायल खाना लेकर आती है। जैसे ही वो आदमी खाना शुरू करता है, देखते ही देखते वो आदमी सारा खाना खा जाता है और पायल फिर सोचती है, ये मैंने क्या किया, इस राक्षस के साथ शर्त लगा ली। ये राक्षस तो मेरा पूरा खाना खा गया। ये इंसान नहीं हो सकता, ये राक्षस ही है। राक्षस की तरह मेरा पूरा खाना खा गया। कितना नुकसान कर दिया इसने मेरा। वाह दीदी, मज़ा आ गया। आप खाना तो बहुत लजीज बनाती हो। इतना लजीज खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया था। सच में बहुत ज़्यादा लजीज खाना था। शर्त के मुताबिक अब मुझे आपको पैसे नहीं देने, तो मैं अब चलता हूँ। फिर आऊँगा किसी दिन आपके हाथों का लजीज खाना खाने के लिए। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से जाने लगता है और पायल बेचारी उसको बस देखती ही रहती है। रोज की तरह शाम को सोनू अपने घर आता है तो देखता है उसकी पत्नी पायल बहुत उदास होकर बैठी हुई है। क्या हुआ पायल, आज तुम इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बुखार तो नहीं है तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे बुखार नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक है। मुझे तो बस उस आदमी पे बहुत गुस्सा आ रहा है जिसने आज मेरी दुकान का सारा खाना ही लूट लिया। क्या खाना लूट लिया? खाना कोई लूटने की चीज़ थोड़ी ना होती है। अगर किसी को भूख लगी थी तो वो तो तुमसे बिना पैसे दिए भी खाना खा सकता था, क्योंकि गांव में सभी जानते हैं तुम कितनी अच्छी हो। किसी को भूख लगी हो, उसके पास पैसे ना हो तो तुम तो उसे वैसे भी फ्री में खाना खिला देती हो। मुझे लगता है ये हमारे गांव का नहीं है, किसी बाहर वाले गांव का होगा और उसे भूख लगी होगी। मुझे पूरी बात बताओ, कैसे हुआ, क्या हुआ? फिर पायल ने सोनू को पूरी बात बताई, आज क्या क्या हुआ उसके साथ। सोनू को ये सब बातें सुनकर पायल के लिए बहुत बुरा लगा, पर उसने पायल को समझाते हुए कहा, इसमें सारी गलती तुम्हारी है पायल। तुमने ज़्यादा पैसे का लालच किया जिससे ये सब हुआ। इससे तुम्हें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है कि तुम्हें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल हमेशा कड़वा ही होता है। अगर तुम लालच नहीं करती तो तुम्हें आज तुम्हारे बनाए हुए खाने का पूरा पैसा मिलता और तुम ऐसे उदास नहीं बैठी होती। पायल एक बहुत ही ज़्यादा समझदार औरत थी, इसलिए सोनू के समझाने से पायल को अपनी गलती समझ में आई और उसने अपनी गलती भी स्वीकार की। अगली सुबह सोनू रोज की तरह अपनी गोलगप्पे की दुकान पे था। तभी वहाँ वही आदमी आता है और सोनू को बोलता है, अरे भाई, क्या तुम ही सोनू पानी पूरी वाले हो? सुना है तुम्हारे हाथों की बनाई हुई पानी पूरी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और अच्छी होती है। भाई, लोग ऐसा कहते तो हैं, बाकी आप समझदार हो। आप कहो तो मैं आपके लिए एक प्लेट पानी पूरी लगा दूं, आप खुद ही खा कर देख लीजिए। एक प्लेट पानी पूरी से मेरा क्या होगा? एक प्लेट नहीं, तुम एक काम करो, मैं तुम्हारी सारी पानी पूरियाँ खाना चाहता हूँ। तुम मुझे अपनी दुकान की सारी पानी पूरियाँ खिला दो। सोनू उस आदमी की बातें सुनकर सोचने लगता है कि ये तो मुझे वही आदमी लग रहा है जिसने कल मेरी पत्नी को ठगा था। अच्छा हुआ आज ये मेरी दुकान पे आ गया। अब मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा जिससे ये लोगों को ठगने के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं।
रहने दो भाई, मुझे तो तुम कोई पागल मालूम लगते हो। इतनी सारी पानी पूरी तुम नहीं खा पाओगे। जाओ यहाँ से, सुबह सुबह परेशान मत करो। अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये सारी पानी पूरी नहीं खा सकता तो तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ एक शर्त लगा लो। शर्त? कैसी शर्त? शर्त, अगर मैंने तुम्हारी सारी पानी पूरी खा ली तो तुम मुझसे अपनी बनाई पानी पूरी का एक भी पैसा नहीं लोगे, और अगर मैं ये सारी पानी पूरी नहीं खा पाया तो मैं तुम्हें तुम्हारी सारी पानी पूरी का जितना भी पैसा बनता है उन सारी पानी पूरी का तुम्हें उससे डबल पैसा दूंगा। ठीक है भाई, अगर अब तुम मान ही नहीं रहे हो तो ठीक है, लग गई शर्त। तुम आराम से बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी पूरी बनाकर अभी लेकर आता हूँ। वो आदमी टेबल के पास जाने लगता है। अरे जल्दी लाओ भाई, कितना टाइम लगाओगे? हाँ भाई, आ गया, तुम्हारे लिए स्पेशल वाली पानी पूरी लेकर आ रहा हूँ। जैसे ही पानी पूरी आती है वह आदमी बिना कुछ सोचे समझे जल्दी जल्दी पानी पूरी खाने लगता है। तभी उसे बहुत ज़्यादा मिर्च लगती है। अरे मर गया, अरे मर गया, अरे बाबा मर गया। अरे भाई, ये कैसी पानी पूरी है तुम्हारी? मुझे पानी दो, मेरा मुंह जल रहा है, जल्दी पानी दो, कितनी मिर्ची है इसमें। सोनू जल्दी से एक गिलास पानी में लाल मिर्च मिलाकर उस आदमी को पीने के लिए देता है। लाल शरबत लाए हो तुम मेरे लिए, धन्यवाद तुम्हारा। आगे से कभी भी इस पानी पूरी में इतनी मिर्च मत डालना जिससे किसी की भी जान चली जाए। हाँ। वह आदमी उस लाल मिर्च वाले पानी को शरबत समझकर जल्दी जल्दी पीने लगता है और फिर वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। जैसे ही उस आदमी को होश आता है वह पायल को अपने सामने देखकर सारी बात समझ जाता है। सोनू भी उसे बताता है कि सोनू ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, और वह आदमी भी भविष्य में कभी किसी के साथ ठगी न करने के लिए कसम खाता है।